मध्य प्रदेश में पेगासस कांड, कांग्रेस विधायक का आरोप, बोले मुझे चोर बताकर निकाली मेरी सीडीआर। डीजीपी को की शिकायत, पुलिस अधिकारी ने नकारे आरोप। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बैतूल में भी पेगासस कांड हुआ है। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बैतूल पुलिस ने अवैध तरीके से जिले के 52 जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और पत्रकारों की सीडीआर निकलवाई है। विधायक डागा ने कहा कि बगैर एफआईआर हुए किसी की भी सीडीआर नहीं निकाली जा सकती है। ऐसे में पुलिस ने सभी को कहीं न किसी मामले का आरोपी बताकर सीडीआर निकलवाई है। इसमें उनका भी नाम शामिल है और सांसद डीडी उइके का भी नाम है। निलय डागा ने सवाल खड़ा किया कि पुलिस ने आखिर इनकी सीडीआर क्यों निकलवाई है? क्या पुलिस ब्लैकमेल करना चाहती है या डराना चाहती है? डागा ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने डीजीपी को शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में मांग की है कि इस बात की जांच की जाए कि किसके आदेश पर यह सीडीआर निकलवाई गई है और उक्त अधिकारी को टर्मिनेट किया जाए। वे इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठेंगे, विधानसभा में उठाएंगे और फिर भी कुछ नहीं होता है तो कोर्ट में भी जाएंगे। जरूर ये सवाल करें। सबसे पहला, हमारे यहाँ गड़ा डैम पिछले 3 साल से विवादित चल रहा है और इसके अंदर जो भूमि डूबी जा रही है, जो सिंचित भूमि है, इतने सालों से वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हुई, इसलिए उनके रेट नहीं बढ़े। तो उनके लिए जो किसानों की ज़मीन डूब रही है, उनके लिए हम मांग करते हैं सरकार से कि उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाए। हमारी सरकार थी तब हमने उसको 28 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा बनाने की तैयारी कर ली। लेकिन मार्च 2020 में ये बीजेपी ने, जिसको जनता ने जनमत नहीं दिया, उनने विधायक खरीद के सरकार बना ली। नहीं तो आज हम 28 लाख रुपए हेक्टेयर से उनको मुआवजा देते। तो मेरी मांग ये है कि वाकई में अगर शिवराज सिंह जी अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं और किसानों के हितैषी बोलते हैं, तो कृपया हमारे डूब क्षेत्र के किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए जा सकती है। तो यहाँ तो जनप्रतिनिधियों की सीडीआर निकाल डाली। क्या हम लोग क्रिमिनल हैं? ये आपने जब आईजी, डीआईजी या डीजीपी से इस संबंध में बात की तो उन्होंने क्या बताया? उनने बोला कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच चालू कर रहे हैं। आप सीएम साहब से विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे और बहुत ताकत से उठाएंगे। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में करा जा रहा है। क्या बीजेपी कर रही है? क्या पुलिस कर रही है? क्यों कर रही है? सीएम साहब आ रहे हैं और जेएच कॉलेज में पेपर है, 2 पाली में पेपर होना है, 9 से 12 और 2 से 5। तो किस तरीके से क्या व्यवस्था होगी? वो रास्ते तो बंद है। बिल्कुल, मैंने अभी बोला नो व्हीकल जोन बना दिया है आपने। व्यवस्थाएं नहीं है, लोग आएंगे जाएंगे कैसे? कल को कोई एम्बुलेंस फंस गई और एम्बुलेंस में वो आदमी मर गया तो फिर क्या करेंगे? दूसरी चीज पूरा सेशन लगा नहीं और आपने एग्ज़ाम घोषित कर दी। बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, क्यों एग्ज़ाम घोषित कर दी? पूरा सिलेबस होना था तब एग्ज़ाम घोषित होना था। मेरे को बहुत बच्चों के फ़ोन आए, लेकिन क्या करते? ऐसे देश में पेगासस जैसा कांड हुआ, वैसा बैतूल में भी पेगासस जैसा कांड हुआ है। बैतूल पुलिस ने हर जनप्रतिनिधि, दर्जनों व्यापारी व्यवसायियों की सीडीआर निकाली है और जिसमें मैं अकेला कांग्रेस के विधायक की नहीं निकाली है, भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायक की भी सीडीआर निकाली है और आप में से बहुत सारे पत्रकारों की भी सीडीआर निकाली गई है, जिसका लेटर मैंने डीजीपी साहब को लिखा है, आईजी साहब को लिखा है। किसकी परमिशन से ये सीडीआर निकाली गई है, इसमें जांच होनी चाहिए, जिसमें तथ्य सामने आने चाहिए कि वाकई में सीडीआर निकली है कि नहीं निकली है और दोषी अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसके अंदर, जैसे मैं विधायक निलय विनोद डागा, मेरे को कहीं का बाइक चोर बनाया इनने और वहाँ से सीडीआर निकाली है और ईमेल में रिकॉर्ड है। क्या कहते, जो सर्विस प्रोवाइडर है
चाहे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल फ़ोन के, इनके पास ईमेल में रिकॉर्ड है कि इनसे सीडीआर निकलाई गई है कि किससे आपने कितने देर बात करी है। मैं नाम लेके बताता हूँ कि ये ऋषि नायडू की निकाली है, अकील अहमद की निकाली है, इरशाद भाई की निकाली है, मेरी निकाली है, सांसद जी की निकाली है, एक भवानी गावंडे है युवा मोर्चा का, उसके निकाली है। मतलब पुलिस ने किसी पार्टी विशेष को नहीं, सबकी निकाली है। क्यों निकाली है? कारण क्या है? क्या ब्लैकमेल करना चाहते हो? क्या वसूली करना चाहते हो? गंज के कोठी बाजार के व्यापारियों की, व्यवसायियों की निकाली है सीडीआर। मैं इसमें जांच करवाना चाहता हूं, और अगर इसमें जांच नहीं हुई तो मैं धरने पे बैठूंगा कि किससे पूछ के निकाली गई है सीडीआर। और इसकी ये बात मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से बात करूंगा इस बारे में, और साथ में विधानसभा में इसका प्रश्न लगाया जाएगा, इस सवाल कराया जाएगा कि किसने बोला था आपको करने के लिए ये चीज़, सीडीआर क्यों निकाली। दूसरी चीज़, सीएम साहब आ रहे हैं तो शायद कल से हमारे यहाँ जितने धार्मिक मेले होते हैं, तो जब आपके पास 10,000 लोग की सभा करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, तो हमारे यहाँ हर महीने कोई ना कोई धार्मिक मेला होता है। मठादेव मेला होता है, बालाजीपुरम मेला, ताप्ती मेला होता है, और जिसमें हजारों लोगों का व्यापार वो 3 दिन 4 दिन चलता है, छोटे छोटे व्यापारियों के। क्या उसकी छूट कल से मिल जाएगी? मेरा सीएम साहब से ये सवाल है। आप सब पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बैतूल शहर में, बैतूल जिले में अभी एक एटीएम कांड हुआ जिसके अंदर पुलिस वाहवाही लूट रही है कि हमने खुलासा कर दिया, तो ना पैसा मिला, ना आरोपी मिले, और 2 चोरी करने वाले मृत पाए गए। कैसे मर गए? अगर मर गए तो उनका मोबाइल कहाँ है? उसकी सीडीआर क्यों नहीं निकाल रहे? हम जनप्रतिनिधियों की क्यों सीडीआर निकाल रहे? व्यापारियों की क्यों सीडीआर निकाल रहे? उस मरे हुए दोनों आरोपियों की, जिनने चोरी करी, एटीएम कांड करा जिसमें 13,42,000 रुपये चोरी हुआ, उसकी जांच करिए। वो पैसा कहाँ है? पैसा ढूंढिए। और जो मर गए उनकी सीडीआर निकालिए कि वो पैसा उनने फ़ोन कर करके किन किन लोगों से संपर्क करा। क्या पुलिस को डर लग रहा है हरियाणा के उस गांव में जाने में कि वहाँ से वसूली करके लेकर आए और बैंक का पैसा लौटाएं? रोज़ हमारे यहाँ इतनी बुरी व्यवस्था है पुलिस की, रोज़ चोरियाँ हो रही है, रोज़ लूट हो रही है। रास्ते पे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, चिड़ी मार घूम रहे, रोमियो घूम रहे। पुलिस का ध्यान उस पर नहीं है, पुलिस का ध्यान है लोगों की सीढ़ियाँ निकालने पे, म्यूज़ियम बनाने में। उस म्यूज़ियम बनाने की क्या परमिशन है? किससे पूछ के म्यूज़ियम बनाया? क्या परमिशन मिली? रानीपुर में जो म्यूज़ियम बनाया। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि उस म्यूज़ियम के लिए PHQ हेडक्वार्टर भोपाल से, पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल से 7 लाख रुपए सेंक्शन हुए थे, 5 लाख खर्चा हुए। मेरे को तो एग्जैक्ट फिगर मालूम है, 5 लाख कितने हज़ार हुए वो भी मालूम है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। बाकी का पैसा कहाँ गया? और उस म्यूज़ियम का वैल्यूएशन निकाला जाए, क्लेम करा जा रहा है 50 लाख रुपए खर्चा हुआ है। तो ये पैसा कहाँ से आया? क्या आपने चंदा लिया, चेक से लिया, कैश से लिया, किससे लिया? दारू ठेकेदार से लिया, रोड ठेकेदार से लिया, रेत ठेकेदार से लिया। अभी थोड़े दिन पहले शुद्धिकरण चल रही थी, तो क्या सट्टे वाले व्यापारियों से, सट्टे ठेकेदारों से लिया? क्या चल रहा है? 50 लाख रुपए आए कहाँ से? ये जो म्यूज़ियम बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ, मैं सीएम से पूछना चाहता हूँ। सीएम इसमें जांच कराए कि ये चंदे के पैसे से म्यूज़ियम बना है। म्यूज़ियम बनाना था तो आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बनाना था म्यूज़ियम, पुलिस का म्यूज़ियम बनाए। हमारे पत्रकार भाई रामकिशोर पवार जी ने उठाया इस चीज़ के बारे में कि मुल्ताई गोली कांड के वहाँ पे बंदूकें और डंडे रखे जाए, वो म्यूज़ियम में डाल दें। आरोप लगाए पुलिस पे कि पुलिस ने विधायक, सांसद, पत्रकार और व्यवसायियों का सीडीआर निकाला। सर, तो क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जो सीडीआर निकाली जाती है, इसकी एक विधिवत प्रक्रिया होती है। पुलिस जांच में जब कोई अपराध कायम होता है तो उस अपराध की विवेचना के लिए, सत्यता की जांच के लिए सीडीआर निकाली जाती है।
और इसकी एक विधिवत प्रक्रिया है जिसके तहत एक प्रारूप में इसको निकाला जाता है वो पुलिस अधीक्षक के से। लेकिन उसमें किसी भी हमारे बैतूल ज़िले में किसी भी विधायक जनप्रतिनिधि की कोई सीढ़ियाँ नहीं निकाली गई है। एक बात विधायक जी की, डागा जी की, उनकी भी सीढ़ियाँ नहीं निकाली गई है। और जो सीढ़ियाँ निकाली जाती हैं उसकी विधिवत प्रक्रिया का पालन करके ही अपराध में सीढ़ियाँ निकाली गई हैं। सर उनका आरोप है कि उनको गाड़ी में चोरी का आरोपी बनाकर भी सीढ़ियाँ निकाला है। नहीं, ये बैतूल पुलिस की तरफ से मैं एडिशनल एसपी इस बात का खंडन करता हूँ कि उनको किसी भी तरीके से कहीं का आरोपी दिखा के कोई उनकी सीढ़ियाँ नहीं निकाली गई। विधायक के आरोपों से भोपाल और दिल्ली तक खलबली मची हुई है। अब देखना यह है कि इस मामले की जांच होती है या नहीं, और यदि जांच होती है तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।